जय सिया राम। तो कल तक हमने अपनी प्यारी कथा रसिक श्री सीताराम जी को एक अद्भुत दिव्य सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास बाबा जी का चरित्र श्रवण कराया। जगन्नाथ दास बाबा जी इतने सिद्ध थे और अब बहुत वृद्ध हो चुके थे, इतने वृद्ध कि चलने फिरने में भी असमर्थ थे। उन्हें कहीं जाना होता था तो उनके परम प्रिय शिष्य श्री बिहारी दास जी एक झप्पान में उन्हें लेके जाते थे। झप्पान अर्थात एक बड़ी सी टोकरी, उसमें बहुत रुई आदि बिछा के बहुत सुंदर साफ कपड़ा बिछाकर सॉफ्ट सा कर देते थे जिससे बाबा को कोई कष्ट ना हो, और उस टोकरी में ही बाबा को बिठाया करते थे और कंधे पे उस झप्पान में बाबा को लेके जाया करते थे। और जैसे कि हमने कल सुना, बाबा का मन हुआ अब कि वापस नवद्वीप जाना है। वैसे तो बाबा 6 महीने वृंदावन 6 महीने नवद्वीप रहते थे, नवद्वीप अर्थात बंगाल, लेकिन इस बार बाबा ने कहा कि अब तो सदा सदा के लिए नवद्वीप जाना है, अब देह का त्याग करना है। अति वृद्ध हो चुके थे बाबा, लगभग 125 साल के हो चुके थे तब। तो बाबा ने कह दिया अब वृंदावन नहीं, अब नवद्वीप रहेंगे, वहीं देह का त्याग करेंगे। ठाकुर जी को दे आओ किसी को। तो बिहारी दास जी ने ठाकुर जी को गोपाल गुरु मठ के अधिकारी नरोत्तम जी को दे दिया। ठाकुर जी आज भी निधुवन के पास एक गली में विराजित हैं। सूर्यकुंड से बाबा सदा सदा के लिए नवद्वीप जा रहे थे। अब ये बात तो पूरे ब्रिज में फैल गई। अरे बड़ा दुख हुआ कि बाबा ब्रिज को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। हर कोई तो ब्रिज आता है, ब्रिज रस जाता है, बाबा क्यों जा रहे हैं। जैसे ही सब संतों को पता चला तो विभिन्न स्थानों से नीलमणि प्रभु, राधिका नाथ प्रभु, बहुत सारे वैष्णव जन सब आए उनके दर्शन करने और पूछे बाबा इतनी वृद्ध अवस्था में आप ब्रिज छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यहीं रहिए, यहीं प्राणों को छोड़िए, अब क्यों जाना चाहते हैं यहाँ से। तब तो बाबा उत्तर देते समय आविष्ट हो गए, सारा शरीर फूल गया उनका और वे बोले आप लोग ब्रिज में रहें, मैं तो नवद्वीप ही जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है। सोचिए जरा, सिद्ध बाबा जो जीवन भर भजन कर रहे हैं, वैराग्य पूर्वन रह रहे हैं, वे अपने आप को दीनतावश अपराधी मान रहे हैं कि हम यहाँ रहने लायक नहीं हैं। उन्होंने कहा निताई गौरांग जी का अवतार ज्यादा दयालु है, वे अपराधों का विचार नहीं करते। कहते हैं कि यहाँ तो अपराधों का विचार होता है। कन्हैया ने एक मटकी क्या फोड़ दी थी दही की, माता यशोदा ने उखल से बांध दिया था, उन्हें दंड दिया था। लेकिन नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु ने कितने सारे माट फोड़ डाले, चावल की सब बिखेर दिया था, लेकिन उनकी शची मैया ने कोई दंड नहीं दिया था, उन्हें खूब प्रेम ही किया था। तो मैं तो नवद्वीप जाऊंगा, वहां अपराधों पे विचार नहीं होता, वो ज्यादा दयालु ठाकुर हैं। तभी कुछ एक भक्त आए बंगाल से वृंदावन। उन्होंने बाबा से पूछा बाबा जी कृष्ण लीला तो कुछ कुछ समझ में आ जाती है, ऐसा लगता है हमें, लेकिन गौर लीला तो कुछ समझ नहीं आती, क्या कारण है इसका। तब तो बाबा ने उत्तर दिया कि गौर लीला इतनी सहज नहीं है, पहले कृष्ण लीला तो समझो, उसकी पराकाष्ठा, उसकी परम सीमा है गौर लीला। ब्रिज में आओ, यहाँ रहो, इसका सेवन करो, तब जाके गौर लीला समझने की सामर्थ्य तुम में आएगी। अब तो सबसे विदा लेके सूर्यकुंड से बाबा बिहारी दास जी के कंधे पे सवार होकर पहुंचे मथुरा स्टेशन। बिना टिकट लिए ही नवद्वीप की गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि धन आदि तो रखते ही नहीं थे वे। वर्धमान के निकट ही मेमारी स्टेशन पे उतरे, लेकिन एक साहब ने उनका हाथ पकड़ लिया और फाटक के बाहर कर दिया। और वहां पे अब कुछ देर विश्राम आदि के बाद कालना के सिद्ध भगवान दास जी के आश्रम पहुंचे। आप दोनों का अतुलनीय प्रेम था। अब तो भगवान दास जी बंधु कहते थे आपको, तो अब मेरे बंधु आए, मेरे बंधु आए, ये कहकर भगवान दास जी बाबा ने जगन्नाथ दास बाबा जी को अपने हृदय से लगा दिया, प्रगाढ़ आलिंगन दिया। और दोनों ही निताई के अद्भुत भक्त थे। निताई गौर की ही सुमिरन करते हुए दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपटे, ऐसे गले लगे रहे, भूमि पे लौटने लगे, हाँ गौर कह के रुदन करने लगे। घंटों एक दूसरे को गले लगाए हो गए, किसी को कोई होश ही नहीं। रात के 11 बज गए, लेकिन फिर भी दोनों का आलिंगन नहीं छूटा। एक दूसरे को हृदय से लगाए रहे और हाँ गौर कह के रुदन करते रहे। ऐसा अद्भुत प्रेम।
तब भगवान दास बाबा जी के शिष्य ने कहा, बिहारी जी भैया कुछ उपाय करो, गुरुदेव यदि ऐसे ही रहेंगे तो क्या होगा, कैसे संभाला जाए अब। तब तो बिहारी दास जी ने कहा, 3 दिन से बाबा आहार नहीं किया है, 11 बज रहे हैं, क्या करें, कैसे छुड़वाएं इन्हें। इतना कहकर अब बिहारी दास जी ने ही कदम उठाया, आगे बढ़े, जगन्नाथ दास बाबा जी को अपनी बाहों में भर लिया, अपने हृदय से लगा लिया, उनके हृदय पे हाथ फेरने लगे, उन्हें शांत कराने लगे। कुछ देर बाद बाबा शांत हुए और चेतना में आके बोले, अरे बिहारी तूने कुछ खाया। तब बिहारी दास बाबा ने कहा, आप लोगों ने तो कुछ खाया नहीं, जब आप और भगवान दास बाबा जी ही भूखे हैं तो हम कैसे पा सकते हैं। देखिए तो सही 11 बज गए। तब तो सिद्ध बाबा ने चौंक कर कहा, अरे दत्त अभी तो संध्या ही हुई है, 11 कहाँ से बज गए। अर्थात उन्हें तो ये होश ही नहीं था कि कितने घंटे हो गए उन्हें ऐसे प्रगाढ़ आलिंगन में बंधे हुए, हृदय से लगे हुए। तब तो सब बहुत हंसे, लेकिन जगन्नाथ दास बाबा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी देर कैसे हो गई। अब 10-11 दिन तो वहीं रुके, उसके बाद नवद्वीप की ओर गए। रास्ते में जाते जाते भगवान दास जी ने जितना उन पे धन था, 18 रुपए आदि कुछ थे, तो कहा ये नवद्वीप जा रहे हैं, इनके काम आएंगे, इनको दे दो। तब उनके शिष्य ने सारा धन आपको दे दिया और अब उनकी बात तो टाल नहीं सकते थे, तो बैलगाड़ी पे बैठे और नवद्वीप की ओर चल दिए। रास्ते में सिद्ध बाबा से पूछा बिहारी दास जी बाबा ने, कहा कि बाबा नवद्वीप में कहाँ ठहरेंगे, क्या किसी अखाड़े, बड़े अखाड़े में रहेंगे। तब तो बाबा ने कहा, नहीं नहीं, किसी अखाड़े में नहीं जाऊंगा मैं। नवद्वीप पहुंचकर एक पेड़ के नीचे ही उन्होंने आसन जमाया। तब फिर बिहारी दास बाबा जी ने श्री केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद ठाकुर जी की सहायता से भिक्षा आदि मांगकर फिर उस स्थान के निकट कुछ जमीन आदि खरीदी, 2 बन कुटियों का निर्माण किया। बाद में तो राजर्षि बनमाली राय बहादुर जी ने पक्की कोठरियां बनवा दी और उनके चारों ओर 4 दीवारी भी खिंचवा दी। लेकिन 32 वर्ष तक बाबा वहीं रह के भजन करते। एक समय की बात, कुछ जमींदार आदि लोग आपके दर्शन करने आए, आप ही के पास आके पूछ रहे हैं, यहाँ सिद्ध बाबा कौन है, आप जानते हैं उन्हें, जगन्नाथ दास नाम है उनका। तब तो बाबा बोले, जगन्नाथ नाम तो मेरा ही है, गुरुवर ने दिया है, लेकिन सिद्धाई विद्याई कुछ नहीं है, सिद्ध बाबा नहीं हूँ मैं। तब तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं बाबा, आप ही तो है सिद्ध बाबा, हमारी बड़ी इच्छा है, हमें कोई सिद्धाई दिखाइए ना, कोई चमत्कार करके दिखाइए। तब तो बाबा ने कहा, अरे भाई मैं कोई सिद्धाई विद्याई नहीं जानता, मैं तो एक बाबा हूँ, बस 2-4 माला फेर लेता हूँ, हो जाता है मेरा काम, सिद्धाई नहीं जानता। लेकिन जब वो लोग आग्रह करने लगे, तब तो बाबा अचानक वहीं बैठे बैठे, हाथ में लाठी थी, जमीन पे 7-8 बार जोर जोर से लाठियां बजाई और कहा, चल चल चल। अब वे लोग डर गए, कहा चलो चलो, बाबा तो रुष्ट हो गए, नाराज हो गए लग रहा है बाबा, चलते हैं हम। तब तो बाबा ने रोका, अरे अरे डरो मत, नाराज नहीं हूँ मैं। नहीं बाबा, आप ही तो लाठी बजा बजा के कह रहे थे चल चल, हमें लगा आप नाराज हो। तब उन्होंने कहा, अरे भाई तुम लोगों को नहीं कह रहा था, रुष्ट नहीं हूँ मैं, तो ब्रिज में राधा कुंड में लोकनाथ गोस्वामी जी की भजन कुटी पे एक बकरी आ गई थी, जो तुलसी जी के पौधे को खा रही थी, उसे नष्ट कर रही थी, डंडा दे दे के उसे भगा रहा था मैं, तो तुम चिंता ना करो। अब वे सोचे कि बाबा बैठे तो नवद्वीप पे हैं और इतनी दूर राधा कुंड पहुंच गए और वहां बकरी को भगा रहे हैं, ये कैसे संभव। तब किसी ने कहा, कहीं यही तो सिद्धाई नहीं है इनकी। उन्होंने सोचा परीक्षण लेना चाहिए, अमीर तो थे ही वे। तुरंत 20 रुपए का एक जवाबी तार भिजवाया और इस घटना की पुष्टि करवाई। पूछा गया उस तार में कि इस दिन इस समय यहाँ लोकनाथ जी के कुटिया पे कुछ हुआ था क्या, और जरा जवाब भी आया कि हाँ एक बकरी घुस आई थी और तुलसी जी के पौधों को खराब कर रही थी, काफी नुकसान कर दिया था। लेकिन तभी जगन्नाथ बाबा आ गए और लाठी से डरा डरा के बकरी को भगा दिया। अभी भी बकरी के बाल आदि वहां पड़े हुए हैं। तब तो जब ये जवाब सुना तो सब बड़े घबराए कि तो सच में सिद्ध बाबा है। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी बाबा से, लेकिन सिद्धा ही देखना था, भजन तो करने आ ही नहीं थे, भजन की कोई बात नहीं पूछी, बस प्रणाम करके चल दिए वहां से। यही तो है कलयुग के जीव, बिना चमत्कार देखे विश्वास नहीं करते।
लेकिन उन पे भी अपराध ना लग जाए भक्त के प्रति, इसलिए बाबा ने दिखा दी थोड़ी सिद्धाई। बाबा की आयु 125 वर्ष की थी। उनका शरीर पिंडाकार हो गया था। रीढ़ की हड्डी मानो उसके दोनों सिरे मिल गए हों, ऐसी घूम गई थी उनकी रीढ़ की हड्डी। नेत्रों के नीचे ऐसी पलकें झूली रहती थी कि बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी कि देखना भी उनको भारी पड़ता था। दुर्बल से थे, निश्चल टांगे थी, आना जाना बहुत कठिन रहता था उनके लिए, कहीं आ जा नहीं पाते थे वे। लेकिन फिर भी सिद्धाई ऐसी, आवेश उनका ऐसा रहता था कि पूरी रात्रि जाकर नाम करते थे। रोज उठकर सुबह 1000 दंडवत प्रणाम करते थे। नित्य सेवक को दोनों हाथों से कहते थे अपनी मेरी पलके पकड़ के रखो, उठाए रखो। वो कपड़ा लेके उनकी पलके उठाए रखते थे, जिससे बाबा ठाकुर जी के दर्शन कर पाए, उनको तुलसी अर्पण कर पाए। ठाकुर सेवा तो बिहारी दास जी करते, लेकिन तुलसी अर्पण आप स्वयं करते। लेकिन देखे कैसे, तो इसलिए 2 जने पलकों को उठा के रखते थे उनकी। सिद्धाई ऐसी कि वैसे पिंडाकार शरीर हो गया था, चलने फिरने में असमर्थ थे, कमर झुकी रहती थी। लेकिन जब नाम संकीर्तन सुनाई पड़ता तो बाबा 125 वर्ष के नहीं जान पड़ते थे, 12 वर्ष के से हो जाते थे। 4 हाथ उछल उछल के कीर्तन करते थे, उत्तम नृत्य करते थे। सब हैरान हो जाते थे बाबा की ये एनर्जी देखकर कि इतने ही जोश में कैसे कीर्तन करते हैं बाबा। तब उन्हें अपनी उम्र का या शरीर का कोई भान नहीं रहता था। बाबा अपने गुरु जी के पुत्र श्री ब्रह्मानंद गोस्वामी जी से बहुत स्नेह रखते थे। वृंदावन से जब भी नवद्वीप जाते थे तो पूर्णिया में उनके निवास स्थान पे रुकते थे। वहाँ पे उनकी गुरु माँ और ये गुरु पुत्र सब बहुत प्रेम करते थे। एक दिन गए थे पूर्णिया, तो वहाँ प्रसाद पा रहे थे। गोस्वामी माँ ने सोचा कि आज ये आए हैं तो इन्हें खूब सारा प्रसाद पवाया जाए, जिससे कि कुछ उच्छिष्ट भी बजे, शीत प्रसादी मिले, यहाँ के वैष्णव जनों को सबका कल्याण हो, क्योंकि है तो सिद्ध बाबा। तो अब उन्होंने खूब सारा इन्हें परोसना शुरू किया। अब माँ परोसे तो कैसे ही मना करे, बार बार वे परोसती ही जाएं। अब बाबा को शंका हुई, समझ गए कि माँ क्या चाहती हैं, हमारा अवशिष्ट रखना चाहती हैं। इसलिए अब की बार तो उन्होंने इतनी शीघ्रता की, जैसी ही माँ ने परोसा तुरंत सब भोजन पा लिया। जितने में माँ और लाती इतने में वो पत्तल भी पा गए और तुरंत खड़े होकर हाथ धोकर अपने स्थान में जहाँ विराजित थे, जहाँ भोजन पाया, वहाँ पानी से लीप भी दिया और बड़ी फुर्ती से आके बैठ भी गए। सब लोग देखते रह गए कि कितनी फुर्ती से बाबा ने ये सब कर दिया। बाबा की ऐसी अलौकिक शक्ति की सब ने ही मन प्रशंसा की। बाबा में ऐसा भावावेश होता था जिससे प्रकृति के नियम भी बाधित हो जाते थे मानो। बाबा के कहने या करने से नहीं होता था, अचानक अपने आप कुछ ऐसा भाव जगता था जिसको वे भी नहीं समझ पाते थे। जबकि चलने फिरने में बाबा असमर्थ थे, कहीं ले जाने के लिए भी बिहारी दास जी उन्हें कंधे पर चप्पान में बिठा के ले जाते थे। लेकिन एक समय के बाद नवद्वीप में उनकी भजन कुटी के सामने से ही कीर्तन मंडली जा रही थी, नगर कीर्तन करते हुए। अब संकीर्तन की उन्हें आवाज सुनाई दी तो बिहारी दास जी से कहा कि मुझे बाहर ले चलो। अब जैसे ही बाहर आए तो कीर्तन को देख के बाबा ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उसके बाद ऐसा भावाविष्ट हुए कि स्वयं नृत्य करते करते कीर्तन के साथ जाने लगे। जबकि कुटिया से भीतर से बाहर तक तो छप्पान में आए थे, बैठकर बिहारी दास जी लाए थे। लेकिन कीर्तन की आवाज कान में पड़ते ही अब कीर्तन के साथ स्वयं पैदल पैदल जा रहे हैं, जाने कैसे चलने लगे वे। एक जगह जब आगे गए तो सड़क की मरम्मत हो रही थी, कंकड़ बिछे हुए थे। लेकिन सिद्ध बाबा रुक रुक कर संकीर्तन का पद सुनते और ऐसे भावाविष्ट हो जाते कि 2-2 3-3 हाथ उछल जाते और उछल के अचेत होके वापस उन कंकड़ों पे चित्त गिर जाते। कभी संज्ञाहीन हो जाते, कभी मूर्छित हो जाते, कभी कुछ कहने लगते मंद मंद स्वर में, कभी मुख से फेन निकल, कभी अश्रुधारा प्रभावित हो जाती। कीर्तन मंडली में भी उस भाव का संक्रमण जैसा फैल गया था। वे भी अब सब
उन्माद होकर उच्च स्वर में कीर्तन करने लगे, नृत्य करने लगे। सबकी गति मंद पड़ गई। 6-7 घंटे लग गए उन्हें भजन कुटी से रानी घाट तक जाने में, जबकि ज्यादा समय की दूरी थी ही नहीं वो। लेकिन आपका ऐसा असर पड़ा पूरी कीर्तन मंडली पे कि सब उसी भावाविष्ट में धीरे धीरे चलते हुए, नृत्य करते हुए कीर्तन करने लगे कि 6-7 घंटे में वो जरा सी दूरी तय हुई। इस बीच सिद्ध बाबा शुद्ध बुद्ध खोकर अलौकिक आनंद में डूबे रहे, एकदम मदमस्त होकर झूम झूम कर अश्रु विसर्जन करते हुए, बीच बीच में हुंकार भरते हुए, कभी गिरते हुए कभी उठते हुए कीर्तन का आनंद लेने लगे। जब कीर्तन अपने स्थान पर पहुंचा तब बाबा मूर्छित हो गए। फिर उनसे चला भी नहीं गया क्योंकि कीर्तन पूर्ण हो गया। तब बिहारी दास बाबा जी जापान में उन्हें उठाकर कंधे पे लेकर फिर अपने स्थान पर लेकर आए। तो आज बाबा जी का चरित्र, आज की लीलाएं तो यही विश्राम देते हैं। कल और क्या क्या लीलाएं घटित हुई बाबा के साथ, कैसे ठाकुर जी के धाम को गए, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक को श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।